बड़ी बात ना नहीं कर सकता अभी। कैसे होगा फिर? आउट फोन जी सर चल ये आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सर्वप्रथम एज यूजुअल हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा प्रेजेंटेशन दी गई और मंत्रिमंडल ने जो है वो इसमें जो है कुछ राहत महसूस की। जहां सारे देश में भी कोविड-19 के कुछ केसेस कम हो रहे हैं, वहीं पर हिमाचल प्रदेश में जो पिछले अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के पहले दूसरे हफ्ते में जो है वो बढ़ोतरी हुई थी, उसमें कमी आई है। एक्टिव केसेस में भी कमी आई है, 8,000 से कम होकर के 45-4600 के करीब पहुंच गई है और डेथ में भी जो है वो कमी आई है। साथ ही रिकवरी रेट जो है वो बढ़ा है। इसी कारण से अभी फिर से ये स्थिति जो है वो रिकवरी की और एक्टिव केसेस के कम होने की, पॉजिटिविटी की कम होती जाए, इसलिए हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने तय किया है कि जो पिछले निर्णय थे उनमें कुछ चीज़ों को छोड़ करके बाकी उसी प्रकार से जो है वो रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। सिर्फ रात का कर्फ्यू में 9 बजे के स्थान पर 10 बजे कर दिया है। 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक एज यूजुअल नाइट कर्फ्यू इंपोज रहेगा। नंबर 2, एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो संडे को जो मार्केट्स बंद थी वो संडे को खुलेंगी। बाकी एज इट इज नंबर ऑफ सोशल गैदरिंग्स जितना पहले से तय है वही रहेगा, उसमें कोई राहत नहीं दी गई है। हर प्रकार के कार्यक्रम के लिए, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, मार्केट संडे को खुले और 10 बजे का टाइम हो, ये आम जनता के मांग पर, विभिन्न व्यापारिक संगठनों की मांग पर जो है वो की गई है। और साथ में ये देखते हुए कि हमारी जो कोविड की स्थिति है उसमें सुधार हुआ है और लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन ये फिर से ना बढ़े, इसलिए सोशल गैदरिंग्स पर किसी प्रकार की कोई कंसेशन जो है वो नहीं दी गई है। जो पुरानी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इन कंसेशन को छोड़ के बाकी एज इट इज जो है वो रहेंगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने जो है वो आज एक निर्णय लिया है कि जो चुनाव बेसिन है लाहौल स्पीति इत्यादि में, चंबा क्षेत्र में, उसमें 104 मेगावाट का तांदी, 130 मेगावाट का रशिल और 267 मेगावाट का साच खास जो पन बिजली योजनाएं हैं चिनाब रिवर बेसिन के ऊपर, वो SJVN सतलुज जल विद्युत निगम को अलॉट कर दी गई हैं, उन्हीं शर्तों पर, जिन शर्तों पर उनको चिनाब बेसिन के बाकी जो
प्रोजेक्ट्स हैं वो अलॉट किए गए हैं। जिससे पूर्व भी उनको 3 वो पहले कर रहे थे, 3 उनको ये हैं। इसमें और भी लोग जो हैं वो मांग कर रहे थे, लेकिन मंत्रिमंडल ने यही निर्णय लिया SJVNL जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार भी उसमें स्वयं जो है पार्टनर है और इससे पूर्व भी उन्हीं को अलॉट हुए हैं, तो इसलिए 3 भी उन्हीं को अलॉट किए गए। मंत्रिमंडल ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के हमारे सहायक पंजीयक होते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, गजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनको भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है वो भेज दिया है। 2 पद जो है वो सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे। इसके अलावा जो है वो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने तय किया है कि जो हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूल हैं, जिनमें अभी तक जो है वो बंद करने का कोई निर्णय नहीं था 31 दिसंबर के बाद का, वो भी तय किया है कि विंटर वेकेशन की जो स्कूल 12 फरवरी तक बंद रहते हैं, उसी के अनुरूप ग्रीष्मकालीन स्कूल भी 12 फरवरी तक बंद रहेंगे। जिसका अर्थ है कि 12 फरवरी तक सभी स्कूल हिमाचल प्रदेश के विंटर वेकेशन के, समर वेकेशन के वो बंद रहेंगे। उससे बीच में जो है वो निर्णय सबके बारे में जो है वो फिर बाद में मंत्रिमंडल द्वारा जो है किया जाएगा। लेकिन समर क्लोजिंग स्कूल में जो ऑनलाइन स्टडी है वो कंटिन्यू करती रहेगी। स्कूल बंद रहेंगे 12 फरवरी तक, लेकिन ऑनलाइन स्टडीज जो है वो चलती रहेगी। एक और विषय पर जो है मंत्रिमंडल ने विचार किया कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें पेरेंट्स की मांग हो रही है कि स्कूल के लोग जो हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एग्जॉर्बिटेंट फीस मांग रहे हैं। उस पर डिटेल्ड डिस्कशन हुई है और सब जिलों के लिए जिलाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जिसमें जिलाधीश अध्यक्ष होंगे, डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री और डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन, ये दोनों उसके सदस्य होंगे और वो प्राइवेट स्कूलों द्वारा किसी प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन फीस के मामले में ना हो, इन पर जो है वो विचार भी करेंगे, निर्णय भी करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। हमारा जो एक कोड है एजुकेशन का, स्कूल्स के बारे में रूल्स हैं, उसमें एक क्लॉज जो है वो और ऐड की गई है, जिसमें फीस की एक्सप्लॉयटेशन से संबंधित जो है, क्योंकि कोई भी कानून अभी तक ऐसा नहीं है जिसमें ये विषय आता। आगे जो है इस पर कानून भी लाया जाएगा, लेकिन वो एक्ट रूल्स में जो है अमेंडमेंट करके रूल डाला गया है और ये कमेटी का जो है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है किया है, ताकि सारे प्राइवेट स्कूलों की फीस स्ट्रक्चर में और कोविड के दिनों में जो फीस ली जा रही है उसकी एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। तो ये 3 सदस्यीय समिति हर जिला में जो है बनाई गई है, वो तुरंत प्रभाव से जो है इसका निर्णय लेगी। मुख्य रूप से जो है वो यही। सर, होटल कारोबारी जो है, जैसे रेस्टोरेंट वाले या होटल वाले, उनको क्रिसमस या नए साल के लिए कुछ टाइमिंग की छूट है इसमें? जो मैंने ब्रीफिंग की है, कैबिनेट के निर्णय हैं वो बता दिए हैं। सर, स्कूलों वाला क्या ये आज कैबिनेट में निर्णय हुआ कि ये जो क्लॉज इसमें जोड़ा जाएगा कि पहले से था इसमें जी? नहीं, ये आज किया है, ये आज किया है कैबिनेट ने। रूल्स ने जो है एक क्लॉज जोड़ी है। सर, जो आपने कहा कि कोविड-19 को लेकर जो प्रेजेंटेशन हुई है, तो जो एक नया वायरस जो एक नए तरीके के रूप में आया है, उसको लेकर थोड़ा प्रदेश में, हाँ, उसमें चर्चा हुई है। तो उद्यान में अभी तक जो है वो वायरस जो है वो देखा गया है और उसके बारे में
केंद्रीय सरकार और हमारे जो हैं वो हेल्थ अथॉरिटीज़ और साइंटिस्ट जो हैं वो अभी तक इसको स्टडी कर रहे हैं। जब इस पर जो है वो कोई डिटेल स्टडी आएगी तो उस पर जो है विचार करेंगे। लेकिन अभी तक जो बात आई है उसमें तो यह है कि जो वैक्सीन बन रही है वो इस वायरस को भी जो है वो जो है रोकने में सक्षम है। सर कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई है बाहर से आने वाले लोगों पर, क्या हिमाचल प्रदेश भी इस दिशा में थोड़ा सा विजिलेंट रहेगा जी? देखिए ये प्रेस ब्रीफिंग है, इट इज़ नॉट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो कैबिनेट में डिसीजन हुआ वो मैंने आपको निर्णय बता दिए। थैंक यू।